हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। हम लोग आप भले तो जग भला पढ़ रहे थे। कहाँ तक पढ़े कि लेखक के दोस्त के बारे में लेखक कह रहे थे कि उनके दोस्त हमेशा ही चिड़चिड़ाता रहता है, किसी के साथ उनकी बनती नहीं है। और इसका कारण लेखक के अनुसार इसका कारण ही वो खुद ही है। तो एक बार क्या हुआ था, एक सज्जन से कुछ गलती हुआ था और तभी लेखक के मित्र ने उसे कुछ भला बुरा कहा था। और यह सुनकर क्या हुआ था, लेखक उस सज्जन को बहुत ही दुख पहुंचा था। और उसी व्यक्ति के साथ लेखक ने जब नम्र और अच्छे व्यवहार से बात किए तो उन्होंने कहा कि मैं अपना गलती तो मानता हूँ, लेकिन मेरे सामने कोई अच्छे से पेश नहीं आया था, मुझे कोई किसी से अच्छा मीठा बात नहीं सुनाई दिया था, इसीलिए मैं इस बात से दुखी हूँ, है ना। मैं अपना गलती तो मानता हूँ, लेकिन मेरी गलती के बारे में अगर कोई मुझे प्यार भरी दो बात से कहता कुछ तो मुझे अच्छा लगता। और गलती मैं जानबूझकर मैंने गलती नहीं किया था, है ना। तो इस बातों से लेखक क्या समझाना चाहता है हमें, अगर हम किसी का दोस्त देखें, दोस्त देखें तो उस दोस्त को हम देखकर उसे प्यार से समझाए तो वो बहुत जल्दी ही समझ जाता है। यानी कि हमारे व्यवहार हमेशा ही नम्र होना चाहिए। और आते हैं आज के अंश पर। आज क्या पढ़ेंगे कि कुछ उदाहरण और भी है, जो कि है पृथ्वी सिंह की। देखते हैं क्या है। जब सरदार पृथ्वी सिंह ने हिंसा का मार्ग त्याग कर अपने को बापू के सामने अर्पण कर दिया, तब बापू को बहुत खुशी और संतोष हुआ। पर बापू जहाँ प्रेम और सहानुभूति की मूर्ति थी, वहाँ बड़े परीक्षक भी थे। कुछ दिनों के बाद उन्होंने पृथ्वी सिंह से कहा, सरदार साहब, अगर आप सेवाग्राम में आकर मेरे आश्रय में रह सके तभी मैं समझूंगा कि आपने हिंसा का पाठ सचमुच सीख लिया है। तो पृथ्वी सिंह की बात कही है यहाँ पर कि पृथ्वी सिंह ने क्या किया, वो हिंसा मार्गी थे। और हम लोग जानते हैं कि बापू यानी कि महात्मा गांधी ना, वो हिंसापंथी थे। वो हिंसा के साथ नहीं देते थे, वो अहिंसा पर विश्वास करते थे। और उन्होंने कहा था कि अहिंसा के जरिए से सब कुछ हो सकता है। इस पृथ्वी को अगर हमें जय करना है, इस पृथ्वी में अगर हमें सफलताएं हासिल करनी है तो हमें हमेशा अहिंसा का ही रास्ता चुनना होता है। तो पृथ्वी सिंह ये भी एक व्यक्ति था जो राजनीतिक के क्षेत्र में काम करते थे। तो उन्होंने क्या किया था, एक बार हिंसा का मार्ग उन्होंने छोड़ना चाहा था और वो आकर के बापूजी से यानी कि महात्मा गांधी से मिले थे। और उन्होंने कहा कि बापू, मैंने हिंसा का मार्ग छोड़ दिया है और मैं आपकी मार्गी बन गया हूँ। तब उनका वो बात सुनकर बापूजी को यानी कि महात्मा गांधी को बहुत ही खुश हुए, तो बहुत ही आनंद आया। और उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे अच्छा लगा है कि तुमने हिंसा मार्ग छोड़ दिया है, अहिंसा मार्गी बन गया है, मुझे इस बातों से बहुत ही खुशी हुई है। लेकिन तुमको ये बात समझाने के लिए एक काम करना होगा। तुम्हें एक काम करना होगा कि तुम मेरा जो सेवाग्राम है ना, गांधी जी का आश्रम था वो, तो मेरे सेवाग्राम में आकर तुम्हें ये करके दिखाना होगा कि तुमने सच ही हिंसा का मार्ग छोड़ा है ना। तो बापू क्या थे, सच ही बहुत ही अहिंसा मार्गी तो थे ही, और साथ में वो परीक्षक भी थे ना। वो किसी का परीक्षा भी लेता था। अब उन्होंने सिर्फ बोल दिया था, पृथ्वी सिंह ने बोल दिया था कि उन्होंने हिंसा का मार्ग छोड़ दिया है, लेकिन उसके कहने से तो बात नहीं बनता है। उसे ये दिखाना होगा, परीक्षा दे करके उन्हें ये दिखाना होगा कि उन्होंने सच ही हिंसा का मार्ग छोड़ दिया है। तो इसीलिए बापू ने उन्हें अपने सेवाग्राम में बुलाया, ठीक है। तो उनके आश्रम में बुलाया और कहा कि तुम्हें आकर मुझे वहाँ पर दिखाना होगा कि तुमने सच ही हिंसा का मार्ग छोड़ दिया है।
सरदार साहब, अगर आप सेवाग्राम में आकर मेरे आश्रय में रह सके तभी मैं समझूंगा कि आपने अहिंसा का पाठ सचमुच सीख लिया है। तो उन्होंने कहा कि अगर तो आप आकर मेरे सेवाग्राम में आकर मुझे दिखाए तभी मैं समझूंगा कि आपने सच ही अहिंसा का मार्ग छोड़ा है। पृथ्वी सिंह जरा चौंक कर बोले, आपका क्या मतलब बापूजी? भाई, मेरा आश्रम तो एक प्रयोगशाला जैसा है। जिन लोगों की कहीं नहीं बनती, अक्सर वे मेरे पास आ जाते हैं। तो सर पृथ्वी सिंह ने तब बापूजी से कहा कि आपका मतलब क्या है? क्या आप मेरे बात को विश्वास नहीं करते हैं? क्या मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ कि मैं सच ही अहिंसा मार्गी बन गया हूँ? आपका कहने का क्या मतलब है? तब बापूजी ने कहा कि मेरा जो आश्रम है सेवाग्राम, ये सिर्फ एक आश्रम ही नहीं, ये एक प्रयोगशाला है। यहाँ पर कोई लोग कुछ करके दिखा सकता है। जिन लोगों की कहीं नहीं बनती, जिन लोगों का किसी के साथ भी कभी कहीं नहीं बनती है, किसी के साथ मेल नहीं होता है, वो अक्सर मेरे इस सेवाग्राम में आ जाते हैं और उन सबको एक साथ रखने में मैं सीमेंट का काम करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति का किसी के साथ नहीं बनता है ना, तो उसी व्यक्ति को मैं अपने सेवाग्राम में रख लेता हूँ और उन लोगों को मैं एक साथ रखने में मैं सीमेंट का काम करता हूँ। सीमेंट यानी कि जो घर बनाने के लिए व्यवहार की जाती है। सीमेंट क्या करता है, एक ईंट को एक दूसरे की ईंट के साथ जोड़ करके रखता है ना। तो बापूजी भी अपने सेवाग्राम में हर किस्म का व्यक्ति को, है ना, क्या करके रखता था, वहाँ पर एक दूसरे के साथ हर किस्म के व्यक्ति को बांध करके रखता था। और बापूजी का सीमेंट क्या था, घर बनाने के लिए सीमेंट ज़रूरी होते हैं ईंट को बांधने के लिए, लेकिन एक व्यक्ति को यानी कि एक लोग को दूसरे एक लोग के साथ, एक व्यक्ति को दूसरे एक व्यक्ति के साथ जोड़ने के लिए क्या लगता है, प्रेम लगता है ना, प्यार से ही एक दूसरे के साथ बांधा जा सकता है। अहिंसा है ना, तो गांधी जी का अहिंसा ही था, प्रेम ही था एक दूसरे को एक दूसरे के साथ बांधने का सीमेंट। तब सरदार जी ने कहा, मैं समझ गया बापूजी। पृथ्वी सिंह ने मुस्कुराकर कहा, आगे की कहानी यहाँ करने की ज़रूरत नहीं। तो लेखक ने कहा है यहाँ पर आगे की और भी कहानी है, लेकिन मैं ज़रूरी नहीं समझता कि और आगे की कहानी यहाँ बतानी ना। तो सिर्फ बोलने से नहीं होता है कि मैं अहिंसा बन गया हूँ अथवा मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, लेकिन हमें करके दिखाना चाहिए। करके दिखाने से ही मालूम होता है किसी को कि ये सही है या ये ठीक बोल रहा है या ठीक नहीं बोल रहा है। आगे की कहानी यहाँ करने की ज़रूरत नहीं, पर इसमें बापू के प्रेममय व्यवहार की एक झलक मिल जाती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि बापू महात्मा गांधी की प्रेममय व्यवहार की एक झलक हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि वो सच ही वो एक अहिंसा मार्गी व्यक्ति है। इस बातों का मालूम हमें इस कहानी से होता है। उन्होंने अपने प्रेम और सहानुभूति से कितने ही व्यक्तियों को अपनी ओर खींचा था। बापू कड़ी से कड़ी आलोचना कर सकते थे और करते भी हैं, पर हंसकर मीठी चुटकियाँ लेकर अपना प्रेम दर्शाकर, है ना। तो बापूजी ने किसी को भी नहीं बुलाया था अपने पास, लेकिन सभी व्यक्ति उनके पास खुद जाते थे। क्यों? उनके मीठे व्यवहार के कारण ना, उनके प्यार भरी बातों के कारण, उनके व्यवहार के कारण, उनके आचरण के कारण। तो एक व्यक्ति का आचरण ही उनका पहला परिचय होता है। और बापूजी ने अपनी इस प्रेम और सहानुभूति के जरिए से ही बहुत से व्यक्तियों को अपनी ओर खींचा था, है ना। और इसी ही वजह से बापूजी एक बहुत बड़े काम में सफलता हासिल करने में सफल हुए थे। और जब भी वो लोगों से कुछ कड़ी बातें कहते थे, है ना, तब भी वो कैसे करते थे, हंसकर, ठीक है, अपने हंसते मुख से वो कड़ी बात को भी मीठे बनाकर कहते थे और इसलिए लोग हमेशा ही उसकी ओर आकर्षित हुआ करते थे। अमेरिका के मशहूर लेखक इमर्सन की एक घटना याद आती है। अभी लेखक क्या कहेगा, इमर्सन की एक घटना कहेगा। और इमर्सन कौन है? अमेरिका की एक मशहूर लेखक है। पहले यहाँ पर अब्राहम लिंकन की बात कही गई थी, वो भी अमेरिका के मशहूर राष्ट्रपति था। और
या अभी इमर्सन के बारे में कहा जाएगा। और इमर्सन अमेरिका के एक मशहूर लेखक थे। उन्हें गाय पालने का शौक था और इमर्सन का एक शौक था, उनका रुचि था गाय पालने का। गोरु को हटने का शौक हासिल है, इसलिए गाय और नन्हे बछड़े मकान के पास एक कुटी में रखते रहते थे। एक बार जोर की बारिश आने लगी तो एक बार क्या हुआ था कि उन्हें गाय पालने का शौक था और वो गाय को, उसके पालतू गाय और बछड़े को उनके घर के सामने ही पास में ही एक कुटी बनाकर रखते थे। एक बार जोर की बारिश आने वाली थी और एक बार क्या हुआ, बहुत जोरों की बारिश आने वाली थी। सभी गाय तो झोपड़ी के अंदर चली गई। बाहर में उनके जितनी भी गाय थे, जितने भी बछड़े थे, सभी बारिश होने के कारण ही, बारिश आने वाले होने के कारण ही सभी गाय और बछड़े अपने कुटी में, झोपड़ी में आ गए थे। लेकिन एक बछड़ा ना, गाय का एक बछड़ा बाहर ही रह गया था। ठीक है, गाय झोपड़ी के अंदर चली गई और एक बछड़ा बाहर ही रह गया। इमर्सन और उनका लड़का दोनों मिलकर उस बछड़े को पकड़कर खींचने लगे कि वो कुटी में चला आए। पर जो उन्होंने जोर से खींचना शुरू किया तो वो बछड़ा भी सारी ताकत लगाकर पीछे हटने लगा। लेकिन वो छोटा सा बछड़ा कुटी के अंदर आने के लिए तैयार ही नहीं था। सभी ने बहुत कोशिश किया, इमर्सन ने किया, उनके लड़के ने किया कि उसे जैसे तैसे कुटी के भीतर लाया जाए, लेकिन वो बिल्कुल नाकामयाब रहे। बछड़े को भीतर लाने वो नहीं सके ना। जब भी उन्होंने उस बछड़े को भीतर लाने के लिए खींचा, उसकी अपने ओर खींचा, तो वो बछड़ा दूर जाने लगा। बेचारे इमर्सन बड़े परेशान हुए। इतने में उनकी बूढ़ी नौकरानी उधर से निकली, है ना, और इमर्सन बहुत ही नाराज हो गए, वो परेशान हो गए। अभी क्या करेगा, कोई बछड़ा तो आता ही नहीं है और वो तो बारिश होने से भीगेगा पूरा। तो इतने में क्या हुआ, उनकी एक बूढ़ी नौकरानी थी जो इमर्सन के घर काम करती थी और वो नौकरानी उधर से जा रही थी। जैसे ही उसने यह तमाशा देखा, वो दौड़ी आई और अपना अंगूठा बछड़े के मुंह में प्यार से डालकर उसे झोपड़ी की तरफ ले जाने लगी। और जब भी उन्होंने उस इमर्सन की नौकरानी ने देखा कि इमर्सन नाराज़ हो रहे हैं और ये गाय का बछड़ा भीतर आने के लिए तैयार ही नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, अपना जो अंगूठा था, है ना, अपना अंगूठा उस बछड़े की मुँह के भीतर भरा दिया और वो बछड़ा खुद ब खुद कुटी में आ गया। बछड़ा चुपचाप कुटी के अंदर चला गया। वो अनपढ़ नौकरानी किताबें और कविताएं लिखना नहीं जानती थी, पर व्यवहार कुशल अवश्य ही थी। और जब जानवर भी प्रेम की भाषा समझते हैं तो फिर मनुष्य होकर क्यों नहीं समझेंगे, है ना। वो नौकरानी बिल्कुल अनपढ़ थी। इमर्सन तो एक बहुत बड़ा मशहूर लेखक था, लेकिन उनके घर में काम करने वाली वो नौकरानी बिल्कुल अनपढ़ थी, उनकी कोई शिक्षा नहीं थी। फिर भी उन्हें मालूम था कि उस बछड़े को कैसे लाया जा सके, यानी कि उनकी प्यार की भाषा उसे मालूम थी, किस तरीके से उस बच्चे को उसके घर तक लाया जा सके, उसे मालूम था। लेकिन इमर्सन एक बहुत बड़ा आदमी होने के बावजूद भी उसे ये छोटी सी बात नहीं मालूम थी, है ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि लोगों को जानना चाहिए कि किसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। तो जानवर भी अगर प्रेम की भाषा समझते हैं तो मनुष्य होकर क्यों नहीं समझेंगे। अगर जानवर भी समझ लेते हैं प्रेम की भाषा तो मनुष्य क्यों नहीं समझेंगे, है ना। तो मनुष्य को अगर कोई भूल वगैरह दिखाना है तो हमेशा ही प्रेम की वर्ताव के साथ, प्रेम की व्यवहार के साथ, मीठी बातों के साथ अगर हम कहें तो ज़रूर ही वो बात सुनेगा और ठीक हो सकेगा। कल हमारे मित्र के रसोइया बिना खबर दिए ही चला गया। अभी फिर से लेखक एक बार अपने मित्र के विषय पर आए। तो लेखक के मित्र की एक रसोइया थी, यानी कि रांधुनी। तो क्या हुआ, वो रसोइया बिना खबर दिए ही चले गए। उनके घर में नौकरी करता था, लेकिन वो बिना खबर दिए ही अपना नौकरी, बिना किसी को बताए ही उन्होंने अपना नौकरी छोड़ दिया सुबह से। लेकिन क्यों, इसका कारण क्या है, तो सुबह से शाम तक उसके महाशय की डांट खानी पड़ती है। तो लेखक का मित्र तो हमेशा दूसरों को डांटता ही रहता है,
दूसरों को परेशान करता रहता है, तो क्या करता है, अपने घर के जो रसोइया है उन्हें भी हमेशा वो डांटता रहता है। तूने आज दाल बिल्कुल बिगाड़ दी, उसमें नमक बहुत डाल दिया, अरे बेवकूफ़, तूने साग में नमक ही नहीं डाला। ये सब ये बहाना वो हमेशा करता रहता है, उनका हमेशा खोट ही निकालता रहता है कि तुमने आज ये रोटी जला दी, कल यहाँ पर तुमने नमक नहीं दिया, ये आज साग कैसे बनाया, ये सब हमेशा ही उसका कॉम्प्लेन रहता है अपने रसोइयों पर। तो क्या हुआ, आदि की झड़ी लगी रहती है, तो उनको भी बुरा लगता है उनकी डांट खा करके, है ना। तो उन्होंने क्या किया, एक बार अपने मालिक को बिना खबर दिए ही वो काम छोड़कर चला गया। पर अच्छा भोजन बनने पर कभी तारीफ के दो शब्द नहीं बोले जाते। उनको तो खाना खराब होने से तो लेखक के मित्र उसे हमेशा डांटता था, लेकिन जब भी उसका खाना ठीक होता था, अच्छा होता था, लेकिन उसको कभी भी प्रशंसा नहीं करता था ना। कभी केतियाও नकয় যে তোমাৰ আজি খানা ভাল হ'ল, কিন্তু বেয়া হোৱাটো সদায় কয় যে তোমাৰ আজি এইটো কি বনালা, যে এইটো ৰুটি পুৰি গ'ল, তুমি ইয়াত নিমখ নিদিলা, সব বেয়া হৈ গ'ল, খাবলৈ বেয়া হ'ল, বেয়াটো সদায় কয়, কিন্তু ভালটো ক'বলৈ ভাল তেওঁ কেতিয়াও নকয়। আৰু সেইকাৰণে তেওঁ কি হ'ল, তেওঁৰ ৰান্ধনীজনে বেয়া পাই, लेखকৰ বন্ধুক বেয়া পাই গুচি गलगे। तारीफ कर देने से उसका दिमाग चढ़ जाएगा, और लेखक का मित्र हमेशा उसे उस अपने नौकर से अपने रसोइयों को वो कभी भी प्रशंसा नहीं करता है, और वो सोचता है कि उसका अगर वो प्रशंसा करे तो वो पूरा उसके दिमाग पर चढ़ जाएगा। मेरे मित्र कह देते हैं যে प्रशंसा কৰিলে তাৰ মূৰৰ ওপৰত উঠি যাব, গতিকে তাক তেওঁ प्रशंसा নকৰাই ভাল হ'ব। ठीक है तो वो आदमी भी, उसके भी दिल है, बेचारा कुछ रुपये का नौकर यंत्र तो नहीं बन सकता, तंग आकर भाग जाने के सिवा क्या चारा था उनके पास। तो इसीलिए वो उनकी डांट खाकर, बुराइयां सुनकर वो भी बिल्कुल उससे भी वो नाराज़ हो गया और लेखक के मित्र को छोड़कर चले गए। कहने का मतलब यही है कि उनकी किसी से कहीं नहीं बनती, ना मित्र से, ना ऑफिस के कर्मचारियों से, ना घर के नौकरों से। उस पर ही मज़ा यह है कि वो अपनी ज़िंदगी और विचारों से पूरी तरह संतुष्ट है। वे मानते हैं कि उनका जीवन आचार और विचार आदर्श है। दूसरे लोग जो उनका सम्मान नहीं करते वो मूर्ख हैं। ग्रीस के महान संत सुकरात ने एक बात बड़े पते की कही थी, जो मनुष्य मूर्ख है और वो जानता है कि वो मूर्ख है और वो ज्ञानी है, पर जो मूर्ख है और नहीं जानता है कि वो मूर्ख है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। तो लेखक के मित्र हमेशा ही ऐसे किसी के साथ उसका बनता नहीं है, और वो उसके घर में रहे व्यक्ति अथवा उसके ऑफिस के कुछ कर्मचारी जो भी हो, उनके साथ हमेशा उसका अनबन हो ही जाता है, और उसके साथ उसकी कभी भी नहीं बनती है। और इसीलिए लेखक का मित्र हमेशा ही परेशान रहते हैं, है ना। और वो अपने दोस्त को कभी नहीं देखते हैं, वो समझता है कि वो सही है, दूसरे गलत है। और उनके लिए लेखक ने एक बात यहाँ पर कही है कि ग्रीस के एक महान व्यक्ति है जिनका नाम है सुकरात। तो सुकरात ने कहा है कि जो मनुष्य मूर्ख है, जो व्यक्ति मूर्ख है, यानी कि जोन मानुह मूर्ख, তেওঁ জানে যে মূৰ্খ, তেওঁ নিজকে মূৰ্খ বুলি জানে, আৰু লেখকৰ তেওঁ কৈছে যে সেই মানুহজনে হৈছে আটাইতকৈ জ্ঞানী মানুহ। ঠিক আছে, যিজন মানুহ মূৰ্খ আৰু তেওঁ নিজকে জানে মূৰ্খ বুলি এজন, সেই মানুহজনে হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ জ্ঞানী মানুহ। আৰু কৈছে যে যিজন জ্ঞানী মানুহ তেওঁ সদায় নিজকে মূৰ্খ বুলি ভাবে, আৰু যিজন মূৰ্খ আৰু তেওঁ সদায় নিজকে এজন জ্ঞানী বুলি ভাবে, তেওঁ আটাইতকৈ বেছি মূৰ্খ। अच्छा हो सुकरात के इस विचार को मेरे मित्र अपने कमरे में लिखकर टांग ले, पर उनसे यूँ कहने का साहस कम करें। और लेखक ने अंत में कहा है कि मेरे मित्र को ये जानना ज़रूरी है, इस बातों को उन्हें जानना ज़रूरी है, और इसलिए अगर ये उक्ति वो लिख करके अपने घर में किसी वाल में अगर वो टांग ले तो वो अच्छा होगा, है ना। उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है उसका हमेशा ही उसे स्मरण होता रहेगा। लेकिन ये बात उसे कहेगा कौन, कोई कहने की हिम्मत ही नहीं करता, क्योंकि वो दूसरों की बात सुनता ही नहीं है ना। और इसीलिए उनका हमेशा ही परेशानी रहता है। तो यही है पाठ।
तो यहाँ पर एक ही बात कहा है, भिन्न उदाहरण के ज़रिए से लेखक ने हमें यही बताया है कि अगर हम अपना आचरण और अपना व्यवहार अगर मीठी रखें, ठीक करें, तो हमारे लिए ये दुनिया ही सुंदर होगा।